2021-22 कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो सामाजिक विज्ञान विषय का मैं मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूँ, लगातार चैप्टर वाइज चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप वो सब वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अचानक एक ने मेरे पास पेपर भेजा। देख लीजिए आप पेपर किस टाइप से है ये, ठीक है। जैसे क्लिक हो पाया है वैसे क्लिक किया गया है पेपर को, ज़्यादा पेपर पर फोकस नहीं किया गया। देख लीजिए कहीं कहीं धुंधला भी है। एक ने अचानक पेपर भेजा और बोल दिया कि सर इसको ज़रूर एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो मैं सोचा जब उसने भेज दिया है और उसने बोला भी है देख लीजिए तो क्यों ना आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। देख लो यहाँ पर प्रश्न है और पहला नंबर यही बोला गया है, सही विकल्प चुनकर के लिखिए। तो मेरा कहना ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपका पेपर तो 1 तारीख को है, लेकिन उसके पहले अगर एएसके आपके सामने समाज विज्ञान का पेपर प्रेजेंट कर रहा है तो प्लीज़ देख लीजिए और आंसर फाइंड कीजिए खुद से। और इसका सैल्यूशन भी मैं जल्द लेकर के आऊँगा, लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं सैल्यूशन प्रेजेंट करूँगा, नहीं तो सैल्यूशन लेकर के नहीं आऊँगा। चलो देख लो, पहला प्रश्न क्या है, रूस की संसद का क्या नाम है, ये प्रश्न पूछा गया है। यहीं पर दूसरा नंबर बोला गया है कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक का नाम लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन है, जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होने वाली पौधे का नाम क्या है। पुदीना, सुंदरी, तुलसी और आंवला, ठीक है। तो आपको पता है कि तुलसी का यूज ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। 5वां नंबर बोला है कृषि क्षेत्र शामिल है। तो कृषि क्षेत्र किसमें शामिल है, प्राथमिक में, द्वितीयक में या तृतीयक में, या द्वितीयक और तृतीयक दोनों में। तो कृषि हमेशा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। देख लीजिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जितना पेपर मिल पाया है उसको तो पहले देख ही लीजिए, क्या पता कल सेम टू सेम आपके एग्जाम में यही पेपर देखने को मिल जाए, ठीक है। इसलिए अभी मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस पर रिसर्च अभी कर रहा हूँ। लेकिन पेपर आ गया तो आप देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर बोला है कर्क रेखा भारत को डैश 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 भागों में बांटती है, तो भारत को 2 भागों में बांटती है, ये इसका सही आंसर है। और सीरीज में इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है, तो माउंट एवरेस्ट नाम है, इसको भी मैं डिस्कस किया हूं, ठीक है। 3rd नंबर देख लो, भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लू, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस मैं कवर किया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और देख लो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में 3 बैक टू बैक क्वेश्चन देखने को मिल गया है। वैसे वो सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कई पार्टों में वीडियोज आएंगे, पूरा देख करके जाओगे ना तो यकीन मानो बेहतर नंबर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4था नंबर कहता है मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये है मनरेगा का पूरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कंसेप्ट हो, समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी बोर्ड का हो, जेई या नीट का हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलो ऐप है जो आपको 24/7 आवर 3 इजी स्टेप में आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना है। प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च कर लेना है, फिलो ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से इस तरीके से साइन अप कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप टेस्ट कर सकते हो या क्रॉप करके फोटो डाल सकते हो। उसके बाद 60 सेकंड में फिलो के टॉप ट्यूटर यहाँ पर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन का लाइव सॉल्यूशन यहाँ पर बताया जाएगा। क्लास 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट के लिए कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फिलो ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई थी, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू हुई थी 2010 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन देख लो इंग्लिश में भी मेंशन है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए। फटाक से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और 3rd नंबर बोला गया है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर बोलता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। दूसरा नंबर कहता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुलर झील, ठीक है। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुका हूं मेरे प्यारे दोस्तों, देख लो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब सम जलवायु है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। पूछा गया है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। और 5वां नंबर बोलता है हिटलर किस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे देख लेते हैं सत्य असत्य किस टाइप से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। देख लो
सत्य और असत्य। तो पहला नंबर कहता है संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा आपको ये बताना है। यहीं पर दूसरा नंबर कहता है प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, तो सही है गलत है, ठीक है। सर्फगंधा का प्रयोग रक्तचाप में होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ठीक है। यहीं पर 5वां नंबर कहता है भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे प्रभावी न्यायपालिका है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। लेकिन आंसर देखने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं वीडियो के ऊपर आपको नहीं बताया था, लेकिन ये हो सकता है पेपर आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिले, क्योंकि ये पेपर मुझे भेजा गया। देख लीजिए क्लिक ही कैसे है, पेपर देख के आप समझ सकते हो। देखो ऐसे क्लिक किया है धुंधला धुंधला सा, क्योंकि कोई जल्दीबाजी में क्लिक किया होगा और मेरे पास सेंड कर दिया है, ठीक है। तो देखेंगे भाई पूरा क्वेश्चन और देखेंगे उसका सही आंसर। देख लो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। संसद के 2 सदन का नाम क्या है, तो एक है आपका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता, तो बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि सरकार का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। सर्फगंधा का प्रयोग रक्तचाप में करते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। और भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे प्रभावी न्यायपालिका, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है सही जोड़ी बनाइए। एक साइड आ खंड है, दूसरी साइड बा है, तो माउंट एवरेस्ट इसका तो देख लो 8,848 होगा। 5 नदियों का प्रदेश अर्थात पंजाब नाम से स्पष्ट है। अन्नपूर्णा योजना कब स्टार्ट किया गया था, 1 अप्रैल 2000 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और वयस्क मताधिकार की उम्र होती है 18 वर्ष। लेकिन पहले ना वयस्क मताधिकार की उम्र 21 साल हुआ करती थी, लेकिन उसे घटा करके 18 साल कर दिया गया है। चलो भाई नीचे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा और क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। भारतीय मरुस्थल के बारे में 2 बातें लिखिए, ये पूछा गया है। और इसके अथवा में बोला गया है भारत के उन द्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति के हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं 7वां नंबर, लुई 16वें के समय फ्रांस का आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये बताना है। और इसके अथवा में पूछा गया है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें बोला गया है मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों का नाम लिखिए। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन पूछा गया है सूदखोर किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 9वें नंबर की तरफ, लोकतंत्र का अर्थ लिखिए। लोकतंत्र का आपको अर्थ बताना है, और यहीं पर इसके अथवा में पूछा गया है प्रतिनिधि लोकतंत्र से क्या आशय है। ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो 10वां नंबर कहता है संविधान से क्या आशय है, और इसके अथवा में पूछा गया है संविधान सभा कब लागू किया था, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर की मैं जल्दी से जल्दी प्रेजेंट करूंगा, तो आंसर की आपको देखना है ना, तो सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि लगभग 2-4 लोग तो देख ही लें, तभी तो मैं आंसर की प्रेजेंट करूंगा। यदि उनको पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर बिल्कुल अब आंसर दे दीजिए, क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम है आपका बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। आज का टाइम है, कल तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है। तो फटाफट से घुमा दो चारों तरफ, ताकि आज ही सभी बच्चों को मिल जाए, खुद से आंसर फाइंड कर लें, और जो ना मिले तो वो ASK आपको दे देगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आकर के लिखना पड़ेगा, मुझे पता तो चले कि वाकई आपको मेरे से आंसर चाहिए, ठीक है। चलो 11वां नंबर देखते हैं, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ, इसे भारत से क्या लाभ हुआ है, ठीक है। इसके अथवा में पूछा गया है मानक समय से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का स्तर थोड़ी क्लियर समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, समझने के लिए। इसमें बोला गया है उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों घट जाती है, और इसके अथवा में पूछा गया है भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। आगे देखते हैं 13वां नंबर, रुकिए मैं जूम कर देता हूँ ताकि शायद आपको भी दिखे। देखिए फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की जीवन कैसी थी, ये पूछा गया है। और इसके अथवा में बोला गया है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में 3 सदस्य का नाम लिखना है आपको, ठीक है। या फिर इसमें बोला गया है 3 स्टेट का नाम लिखिए, 3 स्टेट बोला है, ठीक है, 3 स्टेट का नाम बोला गया है, सॉरी सदस्य नहीं बोला गया है। 14 नंबर देख लेते हैं, कुलक किसे कहते हैं, ये लिखा है इंग्लिश में, कुलक किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अथवा में क्या पूछा गया है 1900 से 1930 के बीच, ठीक है। और रूसी महिला कामगारों की स्थिति बताइए, ठीक, ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, प्रश्न लिखते जाइए, क्लियर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। वैसे इसका PDF ना मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और PDF आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, शायद PDF में आपको बेहतर दिख जाए। और अगर मेरे से कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 15वां नंबर। 15वां नंबर हमारा कहता है वनों का महत्व लिखिए, और इसके अथवा में पूछा गया है सदाबहार तथा पर्णपाती वन में अंतर लिखिए। यहीं पर 16वां नंबर कहता है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार
सितंबर 1935 क्या था ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ पढ़ने का। और इसके अथवा में पूछा गया था नात्सी सोच के, ये क्लियर समझ नहीं आ रहा, नात्सी सोच के खास पहलू क्या थी, ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। नाजी नाजी के बारे में पूछा गया, इंग्लिश में लिखा है नाजी थिंकिंग, ठीक। आगे देखते हैं 17वां नंबर, लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क देना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। और इसके अथवा में पूछा गया है लोकतंत्र एवं गैर लोकतंत्र शासन की तुलना कीजिए। चलो आगे देखते हैं 18वां नंबर। हमारा 18वां नंबर बोला है निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर 19वां नंबर की बात करें तो ये क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है। और इसके अथवा में पूछा गया है आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य किए जाते हैं, इनका संक्षिप्त में सूची बनाना है। यहीं पर 20वां नंबर प्रश्न देख लो फटाफट स्टूडेंट्स, ठीक। सबके साथ प्लीज़ शेयर कर दो यार। अगर एस के प्रॉफिट दे रहा है तो सबको मिले, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एकदम फ्री है, इसके लिए मैं ना तो आपसे कोई चार्ज करता, ना तो कभी बोला कि मुझे पैसा पेमेंट करो। बिल्कुल फ्री है, तो बस पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। मुझे आपकी हेल्प करने में जो खुशी है वो बिल्कुल भी किसी चीज़ में नहीं होती है, ठीक है। आगे देख लो 20वां नंबर, भारत में, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होने के क्या कारण है, ये बताना है। और इसके अथवा में लिखा है बेरोजगारी का क्या असर है, बेरोजगारी के प्रकार बताइए, ठीक है। 21वां नंबर पूछा गया है भारत में निर्धनता के कारण लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है भारत में निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम को लिखिए। आगे देख लीजिए 22वां नंबर, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए, एक का वर्णन करना है, ठीक है। और इसके अथवा में पूछा गया बांगर और खादर में अंतर लिखिए। तो ये हम पहुंच गए 22 नंबर तक, ठीक है। 23वां नंबर बोला है नदी प्रदूषण को समझाइए। और इसके अथवा में पूछा गया है हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता कीजिए। तो और भी क्वेश्चन से देख लो। 24 नंबर बोला गया है ओलंप दे गुंज द्वारा तैयार घोषित पत्र को उल्लेखित मूलभूत अधिकारों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखिए। चलिए आगे चलते हैं 25वां नंबर देख लीजिए। यहाँ पर 25वां नंबर क्वेश्चन मेंशन है। 25वां नंबर बोला गया है बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से तत्काल परिवर्तन किए। और इसके अथवा में पूछा गया है 1917 में जार का शासन क्या खत्म हो गया, ठीक है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और मेंशन है 26 नंबर, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो 26 प्रश्न टोटल इसमें दिया गया स्टूडेंट्स। यकीन मानिए पूरा का पूरा पेपर आपके एग्जाम में यही आना है, तो फटाफट रेडी कर लीजिए। और अगर इसका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर एएस की क्लासेस में है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब मैं आंसर की प्रोवाइड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक आए। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय बाय।